हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। ठीक है। एंड पार्ट 4 में हम लोग पढ़ेंगे जितना भी आपका क्वेश्चन होगा एफिशिएंसी टाइप रिलेटेड, जितना भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे नहीं हो तो उसको देख लेना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग सीखेंगे क्या एफिशिएंसी बेस्ड टाइप प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, A is 30% more efficient than B. A is 30% more efficient than B. मान लो ये B, इसका मतलब मैं एफिशिएंसी के हिसाब से लिख रहा हूं। देखो A is 30% more efficient than B means B 100 यूनिट करेगा तो A कितना यूनिट करेगा, 130 यूनिट। ठीक है, ये आपका एफिशिएंसी के बेस में हुआ। ठीक है। एंड उसके बाद दिया है वर्किंग टुगेदर take to complete a job which A alone could have done in 23 days means उसी काम को A डेज के हिसाब से दिया है, A 23 दिन में उसी काम को कर सकता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन जाएगा। ठीक है, तो देखो हमें पता है क्या ना, नंबर ऑफ डेज इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी होता है। टोटल वर्क बाई एफिशिएंसी। देखो ए का डेज भी पता है, ए का एफिशिएंसी भी पता है, तो टोटल वर्क आपका कैसे आएगा, नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी जब मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आएगा। सो हमें पता चल गया कि टोटल वर्क आपका कितना होगा, 23 यूनिट इंटू 23 दिन इंटू 130। तो इनको मल्टीप्लाई करने से 2990 आया। कितना आया, 2990। ठीक है, तो ये मेरा टोटल वर्क हो गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से अब मुझे टोटल वर्क मिल गया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों वर्किंग टुगेदर, दोनों मिलके करेंगे तो कितना दिन जाएगा। समझ में आया? तो बोलो दोनों मिलके करेंगे तो कितना यूनिट कर सकते हैं। आपका टोटल मटन मिल गया 2990, दोनों मिलके कितना किलो मटन खाते हैं, 230 किलो मटन खाते हैं, तो कितना दिन जाएगा, तो डेज कितना जाएगा। आपके पास टोटल वर्क या फिर आपके पास टोटल मटन है 2990 किलो या फिर 2990 यूनिट, जबकि दोनों को मिला के एफिशिएंसी कितना है, दिस वन। तो 23 1 23, 23 3। समझ में आया? तो ये आपका दोनों मिला के 13 दिन में काम खत्म होगा। यानी क्वेश्चन नंबर 42 का आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या दिया है, कमल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, विमल इज 50% मोर एफिशिएंट देन कमल। समझ में आया? तो कमल कैन डू द वर्क इन 15 डेज। कमल किसी काम को यहां पर करते हैं, कमल किसी काम को कितना दिन में कर सकता है, कमल किसी काम को कर सकता है 15 दिन में। ठीक है। अच्छा, विमल इज 50% मोर एफिशिएंट, विमल 50% मोर एफिशिएंट। देखो 50% मोर एफिशिएंट मतलब विमल को कितना दिन लगेगा, 50% ज्यादा मोर एफिशिएंट यानी विमल को कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 100/150। ठीक है, यहाँ पर एफिशिएंसी हमेशा उल्टा हो जाता है। समझ में आया? यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये मेरा 2, ये मेरा 3, तो यहाँ पर कितना आया, ये 5, यानी विमल उसी काम को कर सकता है कितना दिन में, 10 दिन में। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मली देखो डेज के हिसाब से होता तो 100/150 लिखते, बट एफिशिएंसी के हिसाब से है तो उल्टा करेंगे। ठीक है, तो देखो क्योंकि ये मेरा, अब देखो ये क्वेश्चन पूरा इजी क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन किस तरह का हुआ, कमल किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, विमल उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर करेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डेज विमल कैन कंप्लीट द वर्क। देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका आंसर हो चुका है, कितना, 13, कितना, सॉरी आपका आंसर 10। चलो क्वेश्चन नंबर अभी 44 करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तब भी, ए इज ट्वाइस आज गुड आज बी मीन्स एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है। ये ए ये बी, यहां पर एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है। ठीक है, ये चीज देख लेना। ए इज ट्वाइस आज गुड आज बी मीन्स बी किसी काम को एक दिन मीन्स 1 यूनिट करेगा तो ए उसको कितना यूनिट कर देगा, 2 यूनिट, डबल काम करेगा। समझ में आया? फिर क्वेश्चन में दिया है एंड इज एबल टू फिनिश ए वर्क इन 30 डेज लेस देन बी। समझ में आया? देखो ये मेरा एफिशिएंसी है, तो बोलो
डेज मेरा कितना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होगा यानी 1:2, क्योंकि आपको समझाया था जो एफिशिएंसी के ज़्यादा एफिशिएंसी तो क्या होगा, डेज उसको कम लगेगा यानी उल्टा होगा। समझ में आया? देखो यहाँ पर ये लॉजिक समझो थोड़ा, मैं कैसे कर रहा हूँ आपके हिसाब से, हमारे हिसाब से। देखो इधर ए को 1 दिन लग रहा है एंड बी को 2 दिन लग रहा है। हमारे हिसाब से है कितना, 1, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से है कितना, 30, यानी मुझे 1 को 30 करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूँगा, इधर 30 मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो 30 मल्टीप्लाई किया, इधर गैप आपका शो कर रहा है 30, यानी इधर 30 करेंगे तो इधर भी तो मुझे 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इधर भी तो मुझे 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30 मल्टीप्लाई किया मतलब मुझे पता चल गया कि ए उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। देखो एंड बी के भीतर गैप भी तो हो गया ना 30, मतलब हम लोग का आंसर जो चाहते थे वो हो चुका है। देखो अब तो एक क्वेश्चन नॉर्मल हो गया। कैसे ना, ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। तो बोलो दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन जाएगा। अब देखो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर टोटल बार 30-60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, एंड एफिशिएंसी आपको पता है, ए का 2 एफिशिएंसी है, बी का 1 एफिशिएंसी है, यानी 3, दोनों को मिला के कितना, 3। तो क्वेश्चन में अब क्या हुआ कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन जाएगा, तो नंबर ऑफ डेज आपको मांगा है। तो मैं क्या करूंगा, बोलो टोटल मटन कितना है, 60 किलो, एंड बी कितना किलो मिलकर खाते हैं, 3 किलो। तो दोनों कुल मिला के कितना दिन जाएगा, 60 किलो मटन है, दोनों मिला के 3 किलो खाते हैं, यानी 20 दिन ऐश करेंगे, या फिर बोल सकते हो 20 दिन में काम खत्म होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 44 समझ में आया होगा। चलो सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 भी करते हैं। देखो ए इज थ्राइस एज गुड एज बी, इसका मतलब ये हुआ ए ये बी, ठीक है। मैं एफिशिएंसी के हिसाब से लिखूंगा, यहाँ पर थोड़ा मैं दूर में लिख देता हूँ एफिशिएंसी, ठीक है। ए इज थ्राइस एज गुड एज बी मीन्स बी 1 किलो मटन खाएगा तो ए उसका 3 गुना खाएगा, या फिर बोल सकते हो ए का बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का एफिशिएंसी उसका 3 गुना, ठीक है। एंड उसके बाद देखो ए इज एबल टू फिनिश ए जॉब 60 डेज लेस देन बी। तो देखो ये एफिशिएंसी हुआ, तो मैं इधर डेज के हिसाब से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, आपको समझाया था उल्टा, तो ये हो जाएगा कितना, 1:3। लेकिन आपके हिसाब से गैप कितना आ रहा है, 2। आपके हिसाब से गैप कितना आ रहा है, 2, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कितना, उनके भीतर आपके भीतर गैप होना चाहिए कितना, 60 होना चाहिए। तो 2 को मुझे 60 बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए क्या मल्टीप्लाई करूंगा, 30, ठीक है। देखो जब 30 मल्टीप्लाई किया तो इधर देखो गैप आपका 60 हो गया, लेकिन क्वेश्चन देखो कितना आसान हो गया। ए किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, लेकिन बी उसी काम को 90 दिन में कर सकता है। देखो आपका डेज के हिसाब से आ गया, मीन्स अब देखो ये पूरा सिंपल क्वेश्चन, कैसे सिंपल ना, ए किसी काम को कर सकता है 30 दिन में, बी किसी काम को कर सकता है 90 दिन में, बताओ दोनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन जाएगा, हाँ कि नहीं। तो बोलो 30-90 का एलसीएम कितना, 90, यानी टोटल वर्क आ गया आपका कितना, 90। तो दोनों मिलके खाएंगे तो कितना किलो मटन खाएंगे, 4 किलो। तो नंबर ऑफ डेज पूछा है तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, तो मटन कितना 90 किलो, दोनों मिलके खाएंगे 4 किलो, तो कितना दिन जाएगा, 22.5 दिन जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 22.5, ठीक है। आई होप क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं। 45 समझ में आ गया होगा, चलो 46 करते हैं। देखो पी इज थ्राइस एज गुड ए वर्क एज क्यू एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश ए जॉब 48 लेस देन क्यू, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। देखो यहां पर पी लिख दो और एक कौन है, क्यू, ठीक है, इतना क्लियर। अच्छा, पी इज थ्राइस एज गुड एज बी, मैं एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है, यस और नो। यहाँ पर P 3 गुना कर सकता है तो Q 1 गुना, ठीक है। तो डेज के हिसाब से आपका क्या आ जाएगा, उल्टा आएगा, 1:3। तो देखो आपके हिसाब से कितना गैप है, अभी समझाया था, आपके हिसाब से गैप है 2, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से गैप है कितना, 48, गैप है कितना, 48। तो 2 को 48 बनाना पड़ेगा, यानी 24 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 24 मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी तो 24 करेंगे, इधर भी तो 24 करेंगे, यानी ये क्वेश्चन आपका हो गया
कि P किसी काम को 26 दिन में कर सकता है तो Q उसी काम को 72 डेज में कर सकता है। आई होप क्लियर। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि वर्किंग टुगेदर कितना दिन में जाएगा, काम खत्म होगा। यानी बोलो मटन कितना, टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क है 72। दोनों मिलकर करेंगे तो कितना यूनिट करेंगे, 4 यूनिट। तो कितना दिन जाएगा, नंबर ऑफ डेज पूछा है आपको, कितना दिन जाएगा। 72 किलो मटन है, दोनों मिलकर करेंगे तो 4 किलो मटन खाएंगे, यानी 18 दिन यस करेंगे। देखो ऑप्शन किस में है, 18 दिन, वही होगा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया 46 का ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 47। A can do a piece of work in 6 days. B is 25% more efficient than A. How long B alone take to finish the work? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो A किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, जबकि B is 25% मोर एफिशिएंट। तो 25% मोर एफिशिएंट है तो B को कम टाइम लगेगा। नॉर्मली 125/100 लिखते, लेकिन सिंस ये डेज है और ये एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है तो उल्टा लिखेंगे, समझ में आया। 100/125, ये 4 ये 5, आपका ये हो गया 26/5। 26/5 यानी 4 ये 5, 4 5 20 हो गया, ये 4। तो ये आपका आंसर आएगा 4/5 डेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका आंसर होगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 खत्म हुआ, 48 करते हैं। देखो हाँ, ABC कैन कंप्लीट वर्क 30 डेज बाय वर्किंग टुगेदर। यानी यहाँ पर आपको टोटल वर्क कैसे मिलेगा, जब तीनों आदमी मीन्स ए बी एंड सी तीनों मिलके 30 दिन काम करेंगे, ये आपका टोटल वर्क। ठीक है, अच्छा अब देखो A प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी। तो A प्लस सी आर ट्वाइस एफिशिएंट देन बी, यानी B 1 यूनिट काम करेगा तो A एंड C दोनों मिलके 2 यूनिट काम करेंगे। इसका मतलब ये हुआ। फिर क्या दिया है, A प्लस बी इज थ्राइस एफिशिएंट देन C, यानी A प्लस बी 3 किलो मटन खाएंगे तो C खाएगा कितना, 1 किलो। देखो मैं इस चीज को आपको रेशियो में बताया था, रेशियो चैप्टर में आपको समझाया था, फास्ट वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा उसको। रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 1 देखे हो तो पूरा जितना भी रेशियो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में आपका होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 3, इधर कितना आ रहा है, 4, यानी इधर भी तो 3 आदमी है, इधर भी 3 आदमी है, दोनों के भीतर सेम आना चाहिए। तो सेम कैसे करेंगे, यहाँ पर 4 है, ऊपर में 3 है, तो इधर मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नहीं तो बोल सकते हो 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 3 है तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4, ये 4 हुआ तो इधर कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3, या फिर रिवर्स मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 हुआ तो इधर 3, इधर 4 हुआ तो इधर 4, टू मेक इट बैलेंस। ठीक है, देखो ये 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये कितना हो गया, 3। यानी आपको पता चल गया कि A प्लस बी प्लस सी, इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, यानी इन लोग बैलेंस हो चुके हैं। तो B कितना आपका आ गया, 4, C आपका कितना आ गया, 3। तो बाकी कौन होगा, ऑब्वियसली बाकी A होगा। A कितना होगा, 12 में से B का औकात कितना, B का खा सकता है 4 किलो मटन, C खा सकता है 3 किलो मटन, तो ऑब्वियसली A खाता होगा कितना, 5 किलो मटन। क्लियर, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, यहां से आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। देखो तीनों मिलके कितना किलो मटन खाते हैं, 12। ठीक है ना, A प्लस बी प्लस सी कितना हुआ, 12 हुआ ना, 12 किलो मटन, तीनों मिलके 30 दिन खाएंगे तो 360 किलो मटन होगा, ये आपको मिल गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है हाउ मेनी डेज A अलोन कंप्लीट द वर्क। A अकेला करेगा तो कितना दिन जाएगा, ये एबॉन लिखा है यहाँ पर, ये एलोन है। ठीक है, अच्छा देखो तो टोटल कितना किलो मटन है, 360। A कितना किलो खा सकता है, 5। ठीक है, ये खाली A एलोन के लिए लिखा हूं। ठीक है, तो कितना दिन जाएगा, 72 डेज। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 72 डेज।
आई होप क्लियर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या दिया है। चलो, a प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट वर्क हाफ टाइम ऑफ सी। अच्छा देखो, इधर टाइम के हिसाब से दिया है, बी केयरफुल करने के टाइम में, यहां पर भी टाइम है, तो देखो उसके हिसाब से लिखते हैं। a प्लस बी किसी काम को, ठीक है, हाफ टाइम में कर सकते हैं, यानी 1/2। सी को 2 घंटा लगता है तो a प्लस बी दोनों मिलके 1 घंटा, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। फिर ये किस रेशियो में है, आपका टाइम रेशियो में है। ये चीज सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, किस चीज में है, टाइम। तो बोलो एफिशिएंसी में क्या होगा, उसका उल्टा, यानी 1/2, ठीक है। सिमिलरली फिर क्या दिया है, b प्लस सी कैन कंप्लीट सेम वर्क 1/3 टाइम। देखो इधर भी टाइम दिया है, टाइम दिया है मतलब एफिशिएंसी उसका उल्टा होगा, b प्लस सी बाई ए 1/3 देन a, मीन्स a किसी काम को 3 घंटा लगाता है तो b प्लस सी 1 घंटे में कर देते हैं, यानी एफिशिएंसी हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका, उल्टा होगा। उल्टा होगा यानी 3/1, कितना, 3/1, ठीक है। देखो इन लोग अभी बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहां पर भी 3 आदमी है और इधर भी मेरा 3 आदमी है, 3 आदमी दोनों में है, लेकिन इधर 3 किलो मटन खा रहे हैं, इधर 4 किलो मटन खा रहे हैं, तो ये अनबैलेंस है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, इनका जो भी वैल्यू होगा, ये वाला जो भी वैल्यू होगा ऊपर में दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 4 मीन्स ऊपर में 4 दिया, 1 2 3 हुआ, तो नीचे 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 4/8, 4/8, और ये आपका आ गया 9/3। इतना क्लियर। चलो, इफ दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 20 डेज, मीन्स तीनों आदमी मिलके 20 दिन में काम खत्म करते हैं, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कितना दिन, 20 दिन। लेकिन आपके हिसाब से कितना, 8 4 12 इंटू 20, यानी आपको पता चल गया कि 240 किलो मटन है, ठीक है। इसको कौन खाएगा, इन हाउ मेनी डेज, दे अलोन। दे अलोन मीन्स अकेला अकेला खाएंगे तो कितना दिन जाएगा, बोलो। ए का औकात कितना है, यहां पर बैलेंस हो चुका है, 9 3 12 8 4 12, तो ए का औकात कितना, ए डेली 3 किलो मटन खा सकता है। सी कितना किलो खा सकता है, देखो सी खा सकता है, इधर ये 4 हुआ, ये 8 हुआ, अच्छा 3 ये 4 12, यहाँ पर 12, यहाँ पर उल्टा किए नहीं हूँ, थोड़ा उल्टा करके लिखना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गलत हुआ है, ये 2:1, ये उल्टा लिखना चाहिए था, 2:1, करेक्शन कर लेना। इधर मैं इरेज कर देता हूँ, इसीलिए नहीं आ रहा था, ये 2:1 इधर, ठीक है। और ये वाला पोर्शन में थोड़ा इरेज कर दो, हाँ, यहाँ पर करेक्शन करके लिखो 8/4, 8/4, ठीक है। अब देखो आपको मिल गया सी कितना, 4 किलो, तो ऑब्वियसली बी आपका कितना हो जाएगा, देखो टोटल 12 किलो मटन में से ए का 3 किलो, सी का 4 किलो, तो बी का कितना होगा, 5 किलो, ठीक है। 12 माइनस 7 किया तो 5 आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज दे अलोन डू द वर्क, ए अकेला करेगा तो कितना दिन जाएगा, बी अकेला करेगा तो कितना दिन जाएगा, ये सब पूछा है। देखो 240 किलो मटन है, ए डेली कितना खा सकता है, 3 किलो, यानी 80। सिमिलरली बी का कितना, देखो बी के लिए, वो बी भी तो 240 किलो मटन खाएगा, बी डेली कितना खा सकता है, 5 किलो, यानी ये वैल्यू आपका आ गया 48। देखो 80 80 48 कहाँ पर है, ए में है, तो जरूरी नहीं है कि सी का निकालना, तब भी मैं निकाल दे रहा हूँ। देखो कितना किलो मटन है, 240, सी खाएगा तो कितना किलो खा सकता है, 4, यानी 60 दिन एंजॉय करेगा। देखो 80 48 60, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। आई होप क्लियर, 49 सबको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, 50 करते हैं। देखो a प्लस बी कैन कंप्लीट ए वर्क 40% लेसर टाइम देन सी। ये सेंटेंस हमेशा थोड़ा केयरफुल रहना, लेसर दिया है तो क्या लिखेंगे, a प्लस बी बाय सी, टाइम के हिसाब से लिख रहा हूं, ये किसके हिसाब से है, टाइम के हिसाब से। 40% लेसर मीन्स
ए प्लस बी को 60 घंटा लगेगा तो सी को कितना लगेगा, 40% कम, यानी 100 में 40 कम यानी 60। इतना क्लियर ना, 40 मत लिख देना, गलत हो जाएगा। इधर कितना 100, ये टाइम के हिसाब से हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद दिया है व्हाइल बी प्लस सी कंप्लीट द सेम वर्क 60% लेसर टाइम, यहां पर भी टाइम दिया है, बी प्लस सी लेसर टाइम देन ए, 60% लेसर, 60% लेसर यानी 40/100, ठीक है। तो इसको काटो देखो कितना आ रहा है, ये 3, ये कितना 5, ये 2, ये कितना 5, यानी ये टाइम के हिसाब से था। तो मैं एफिशिएंसी के हिसाब से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बोलो, ये मेरा टाइम के हिसाब से था, एफिशिएंसी के हिसाब से 5/3, ये उल्टा हो जाएगा 5/2। देखो अब इन लोग बैलेंस नहीं है, इधर 8 हो रहा है, इधर कितना हो रहा है 7, तो बैलेंस कैसे करेंगे आपको समझाया था। बैलेंस करने के लिए 5 2 7, ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 7, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे कितना 8, करेंगे तो फायदा क्या होगा, उनका बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, एफिशिएंसी डायरेक्टली मिल जाएगा, ठीक है, जो कि यूजफुल रहेगा। 5 7 कितना 35, यहां पर 7 × 3 कितना 21, यहां पर 5 × 8 40, 8 2 कितना 16, यानी आपको पता चल चुका है ए बी सी मिलके 56 किलो मटन खाते हैं। देखो ऑलरेडी बैलेंस है, यहां पर भी 56, इधर भी 56, मतलब ऑलरेडी इन लोग बैलेंस है, यानी 56 किलो टोटल मटन कुल मिला के खाते हैं, यस और नो। अच्छा, तो टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा बोलो, टोटल वर्क आपका होगा कितना मिलके खाते हैं, 56 किलो मटन, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितना दिन खाते हैं, 20 दिन खाते हैं, ठीक है। तो आपका मटन कितना होगा, तीनों मिलके 56 किलो मटन 20 दिन खाते हैं, यानी कंफर्म हो गया 1120 किलो मटन है, ठीक है। अब उसको कौन खाना चाहता है, खाली ए को देना चाहता है, ठीक है। ए अकेला खाएगा तो कितना दिन जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। मटन कितना है 1120 किलो, ए खाता कितना है, देखो ए कितना खाता है, यहाँ पर ए 16 किलो मटन खाता है, कितना किलो, ये ए का लाइन है ना 16 किलो, तो कितना दिन एंजॉय करेगा। ये चीज आप बैलेंस करके करना, ना कि 100 डिवाइड कर दोगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। 16 × 7 112, यानी 70 दिन ऐश करेगा, कितना दिन 70, ऑप्शन में है, हाँ है, ऑप्शन नंबर सी। चलो क्वेश्चन नंबर 50 तो समझ में आ गया होगा, चलो क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं। 51 क्या बोल रहा है, देखो ए कंप्लीट हाफ आज मच वर्क आज बी इन इक्वल टाइम। अच्छा, टाइम के हिसाब से दिया है, देखो ये चीज देखना हमेशा एफिशिएंसी की बेस्ट क्वेश्चन में क्या रेशियो है, टाइम के विस्तार रेशियो है ना एफिशिएंसी के हिसाब में है। तो देखो ए एंड बी ये टाइम के हिसाब से दिया है हाफ टाइम, ठीक है, मींस बी किसी काम को 2 यूनिट काम 2 घंटा लगाएगा तो ए 1 घंटा में खत्म करेगा, ठीक है। हाफ टाइम लगेगा किसको, ए को, ये टाइम के हिसाब से है, ठीक है। तो बोलो एफिशिएंसी के हिसाब से लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पता है ना 2:2/1 लिखूंगा। सिमिलरली सी कंप्लीट हाफ आज मच वर्क आज ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम, समझ में आया। ये भी टाइम के हिसाब से बोला है, हाफ मच सी कंप्लीट हाफ आज मच वर्क आज ए एंड बी, ठीक है। यहां पर आपको टाइम के हिसाब से दिया था और इधर भी आपको टाइम के हिसाब से दिया है। कैसे, कितना दिया है, सी कंप्लीट हाफ आज मच वर्क ए एंड बी, सी हाफ काम करता है, ठीक है, सी हाफ काम करता है आज मच आज वर्क इन इक्वल टाइम, सी हाफ करता है, यानी ये 1 करता है तो ये 2। देखो इक्वल टाइम मीन्स इधर ये आपका टाइम नहीं, ये आपका एक्चुअली एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है। किस में दिया है, ऑलरेडी एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है, ठीक है। ए कंप्लीट हाफ आज मच वर्क बोला मीन्स औकात के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर क्या दिया है, इफ सी कैन सी एलोन कंप्लीट द वर्क इन 40 days। देखो पहले इधर समझो लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि इधर ए एंड बी कुल मिला के है कितना 3 है और इधर ए एंड बी है कितना 2 है, यानी इन लोग बैलेंस नहीं है।
तो इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। देखो ये अलग टाइप का टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको बैलेंस करेंगे। देखो ए एंड बी इधर 3 है, ए एंड बी इधर 2 है, यानी बैलेंस नहीं है। तो नीचे बैलेंस करने के लिए मुझे टोटल में 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और ऊपर में मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। 2 होगा तो क्या फायदा होगा, ये 2 बाई, देखो पहले से मुझे क्या चाहिए, 6 चाहिए, ए एंड बी कुल मिला के इधर 3 है ना, तो मुझे 6 चाहिए। तो ऊपर में कितना बन गया 2, और नीचे कितना बन गया 4। इतना क्लियर। यानी a प्लस बी इधर लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 3/6। देखो अभी बैलेंस है, a प्लस बी मिलकर 6 यूनिट कर सकते हैं, यस और नो। इधर भी देखो 6 यूनिट, इधर भी 6 यूनिट, ये a एंड b भी देखो 6 यूनिट, यानी इन लोग बैलेंस हो चुके हैं। बैलेंस हो चुके हैं यानी आपको कंफर्म मिल गया कि C उस काम को 3 मतलब डेली वो 3 किलो मटन खाता है। समझ में आया। तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर टोटल वर्क आपको मिल जाएगा। C किसी काम को 40 दिन में कर सकता है, लेकिन C का औकात कितना 3 आपको पता चल गया है। तो C 40 दिन में काम करेगा, यानी C करता है कितना है 3 किलो मटन खाता है। 40 दिन में कितना किलो मटन खा लेगा 120 किलो मटन। क्वेश्चन में बोल रहा है क्या, देन इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तीनों मिलके करेंगे तो कितना दिन जाएगा, ये आपका क्वेश्चन है, हाँ कि नहीं। तीनों मिलके करेंगे तो यानी a प्लस बी प्लस सी कितना दिन जाएगा। तीनों मिलके कितना किलो मटन खाएंगे 120। तीनों मिलके कितना काम कर सकते हैं यहाँ पे 9 यूनिट, 9 किलो मटन। देखो 120 किलो मटन है, तीनों मिलके खाएंगे तो ये C और ये A एंड B तीनों मिलके खाएंगे तो 9 किलो मटन। यानी इसको जब मैं छोटा करूंगा तो ये आपका आएगा 40/3। कितना आएगा 40/3, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 51 का, कितना 40/3, ठीक है 40/3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। 2 वर्कर A and B working together can complete a job in 5 days if A work twice as efficiency as he actually did, ठीक है। Then the work would have been completed in 3 days. A alone complete the work in how many days। देखो क्वेश्चन भी बहुत इजी है, थोड़ा ढंग से कर लेते हैं। देखो क्या दिया है, 2 वर्कर मीन्स टोटल वर्क कैसे मिलेगा, जब A एंड B दोनों मिलके कितना दिन काम करेंगे 5 दिन, ठीक है। इतना करने से आपका टोटल वर्क मिलेगा। A एंड B कितना किलो मटन खाते हैं पता नहीं, बट पता है आपको क्या 5 दिन काम करते हैं, करेंगे तो खत्म होगा, ठीक है। चलो उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, इफ ए वर्क ट्वाइस आज एफिशिएंसी आज ही एक्चुअली डिड, मीन्स किसी दिन में ए जितना कर सकता है, यानी ए जितना खा सकता है डबल खाया, ठीक है। देन द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 5 डेज। तो ए तो था, बी कुछ किया नहीं है, मीन्स बी का जितना पहले कर रहा था उतना ही कर रहा था, लेकिन काम 3 दिन में खत्म हुआ है। यानी ये किस वजह से काम इतना जल्दी खत्म हुआ, ये डबल काम किया है, जो कर सकता है उसका डबल किया है, ठीक। तो यहां से भी आपका टोटल वर्क, यहां से भी टोटल वर्क। सो कैन आई कंक्लूड दैट दोनों बराबर हैं टोटल वर्क। सो कैन आई राइट a प्लस बी इंटू 5 इज इक्वल टू 2a प्लस बी इंटू 3। तो ये आपका आ गया 5a प्लस 5b माइनस 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 0। 5a माइनस 6a, ठीक है, a 5b माइनस 3b 2b, यानी a बाई b इज इक्वल टू 2/1। इतना क्लियर, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन में पूछ रहा है a अकेला करेगा तो कितना दिन जाएगा। बोलो टोटल वर्क तो आपको मिल जाएगा आराम से। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, आप चाहे इधर डालो चाहे इधर डालो, जहां पर भी डालोगे सेम आएगा। टोटल वर्क आपका है कितना a प्लस बी इंटू 5, एंड a एंड b मिलके कितना किलो मटन खा लेते हैं 3 किलो मटन। तो कितना किलो मटन है 15 किलो मटन है। समझ में आया। क्वेश्चन में पूछ रहा है a अकेला करेगा तो कितना दिन जाएगा, यही तो पूछा है ना। तो a कितना कर सकता है 2। समझ में आया, यानी कितना दिन जाएगा, ये आपका आंसर होगा 15 किलो मटन है, ए डेली खा सकता है 2 किलो, यानी 7.5 दिन जाएगा। कितना दिन जाएगा 7.5।
देखो इस ऑप्शन में दिया नहीं है, ये 7.5 हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन शायद टाइपिंग एरर हुआ होगा। देखो ये 5A 5B ठीक है, -6A -3B ये भी ठीक है, A ठीक है, 2B ठीक है, पूरा ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। देखो A does half as much work as B in 3/4 टाइम as B। देखो ये वर्क के बारे में बोल रहा है, ये जो हाफ वर्क ये वर्क के बारे में बोल रहा है, और ये टाइम के बारे में बोल रहा है। एफिशिएंसी, वर्क का मतलब क्या है एफिशिएंसी, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूं देखो, ए वर्क्स हाफ एज मच एज वर्क एज बी। ठीक है, इन 3 समझ में आया कि नहीं, ए हाफ एज मच एज वर्क, थोड़ा दूर लिख देता हूं देखो, ए वर्क हाफ एज मच एज वर्क एज बी इन 3/4 टाइम। देखो ये वर्क का मतलब क्या हुआ, ये एफिशिएंसी के बारे में बोल रहा है, और ये 3/4 टाइम किसके हिसाब से है, ये आपका टाइम के हिसाब से है। तो टाइम एफिशिएंसी में क्या रिलेशन होता है, उल्टा रिलेशन होता है। सो 3/4 के जगह में मैं इधर कितना लिखूंगा 4/3। ये सेंटेंस आपको समझ में आया कि नहीं, ये मेन सेंटेंस है। ठीक है, टाइम के बारे में बोला है, एफिशिएंसी तो उल्टा होगा, नहीं तो नॉर्मली 3/4 लिखते। ठीक है, ये आपका बी। अब देखो ये 4 कट गया, यानी आपको मिला क्या, A/B इज इक्वल टू 2/3, A/B इज इक्वल टू 2/3। इतना क्लियर। फिर दिया है टुगेदर दे टुक 18 days टू कंप्लीट द वर्क। दोनों मिलके 18 दिन में काम खत्म कर देते हैं, यानी आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क कैसे मिलेगा, A एंड B कितना दिन 18 दिन, तो A कितना, A एंड B 5, टोटल हुआ दिन कितना 18, तो कितना दिन 90, कितना दिन 90 डेज। सॉरी, ये टोटल वर्क मीन्स 90 किलो मटन, 90 यूनिट। इतना क्लियर। अब इसको बोल रहा है देन इन हाउ मच टाइम शैल बी टेक टू डू इट, मीन्स बी अकेला खाएगा तो कितना दिन जाएगा। ठीक है, बी एलोन पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, 90 किलो मटन है, बी कितना किलो मटन खा सकता है डेली, देखो 3 किलो मटन खा सकता है, तो अकेला खाएगा तो 30 दिन एंजॉय करेगा। कितना दिन, 30 डेज एंजॉय करेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 53 खत्म हुआ, 54 करते हैं। देखो 54 में क्या दिया है, इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट ऑफ ए वर्क फॉर ए डे। ठीक है, ड्यूरिंग 3 शिफ्ट द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ वर्कर 80%, 70%, 50%। अच्छा देखो, मान लो ये ए शिफ्ट है, ये बी शिफ्ट है, सी शिफ्ट। ठीक है, अच्छा ए शिफ्ट सुबह सुबह जाते हैं तो फ्रेश होंगे, तो उन लोग क्या करेंगे, एफिशिएंसी ज़्यादा है। बी शिफ्ट में क्या होगा, लॉन्च करके गए, फिर थोड़ा सुस्ती मारेंगे, फिर क्या करेंगे, जितना कर सकते थे उतना किए नहीं। लेकिन सी शिफ्ट में पता है कुछ काम करेंगे फिर जाके सो जाएंगे। ठीक, तो सी शिफ्ट में आदमी का एफिशिएंसी क्या होता है, कम होता है, 50% होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर उनका एफिशिएंसी पता चल गया, मीन्स कौन कितना किलो मटन खा सकता है पता चल गया। ये 0 काटेंगे तो ये रेशियो आपका कितना आया, 8:7:5, 8:7:5। क्लियर। अच्छा, उसके बाद दिया क्या है, फ्रॉम द शिफ्ट ए द वर्क कंप्लीटेड इन 60 डेज, यानी ए डेली कितना किलो मटन खाता है, 8 किलो, तो टोटल 60 दिन वो एस किया है, यानी कितना किलो मटन खाया होगा, 480, या फिर बोल सकते हो टोटल वर्क है 480। ठीक है, इफ दे वर्क एलोन इन ऑल शिफ्ट देन हाउ मेनी लेस डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है मान लो 3 जन हर शिफ्ट में प्रेजेंट हैं, तो काम कितना दिन जल्दी खत्म होगा। ठीक है, अच्छा 3 जन मिलके काम करेंगे तो ए बी सी तीनों आदमी मिलके काम करेंगे तो कितना मटन खाएंगे, देखो ये 8 7 15 5 20, तो डेली 20 यूनिट मटन खत्म हो गया, फिर 20 किलो मटन खत्म होगा। समझ में आया। टोटल वर्क तो 480 है ना, तो तीनों मिलके करेंगे, तीनों मिलके ड्यूटी करेंगे तो कितना दिन में खत्म होगा, 480 किलो मटन है, डेली 20 यूनिट की मटन खा सकते हैं, यानी ये 0 कैंसल,
समझ में आया? तो आपके पास है कितना 26, ठीक है। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, कितना जल्दी आपका मतलब कितना कम दिन लगेगा पूछ रहा है। नॉर्मली लगता कितना 60, नॉर्मली लगता कितना 60। अब तीनों मिलकर करेंगे तो 26 दिन में काम खत्म हो जाएगा, यानी आपका आंसर 36 दिन कम लगेगा। देखो कौन सा ऑप्शन है 36। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर हो जाएगा कितना 36, ठीक है। 3 टाइपिस्ट वर्किंग टुगेदर 8 आवर पर डे, क्या दिया है 3 तो टाइपिस्ट डेली 8 घंटा काम करके 900 पेज टाइप 20 दिन में कर देते हैं। यानी क्वेश्चन के हिसाब से टोटल वर्क कितना, टोटल वर्क आपका 900 पेज है, लेकिन ये आता कैसे है? देखो 3 तो टाइपिस्ट डेली 8 घंटा काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं, 3 जन मिलके काम करते हैं, और काम कितना दिन में कितना कर लेते हैं टाइप 900 पेज कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका टोटल वर्क। देखो ये जब तक आएगा ए कितना करता है, बी कितना करता है, सी कितना करता है, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखो द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए इन 4 आवर इक्वल टू द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 आवर। देखो कितना बढ़िया दिया है ए, ये सी। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो ढंग से समझो चीज को। ए किसी पेज को मींस ए पेज को जितना 4 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, सी उतना ही पेज 1 घंटे में कर देता है। इसका यह मतलब हुआ ए स्लो है, सी फास्ट है, ठीक है। मींस ए का औकात सी का औकात का मतलब सी का औकात, सी का एफिशिएंसी कितना है 4 गुना है ए का। समझ में आया? यानी मान लो ये एक्स टाइप कर सकता है, एक्स पेज टाइप कर सकता है, तो सी कितना कर सकता है उसका 4 गुना, यानी 4x। इतना सबको समझ में आया? मैं बोल रहा हूं देखो फिर से समझा रहा हूं। द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय ए जितना पेज 4 घंटे में करता है उतना ही पेज सी 1 घंटा में टाइप कर लेता है, दिया है ना। तो सी 1 घंटे में उतना ही पेज टाइप कर देता है, यानी सी का कितना औकात एफिशिएंसी कितना 4 गुना है ए का। समझ में आया? ए को x मानेंगे तो सी उसका 4 गुना कर सकता है 4x, क्योंकि ए को ज्यादा टाइम लग रहा है, 4 गुना लग रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद बी है, देखो यहां पर दिया क्या गया है, हाउ मेनी पेजेस टाइप्ड बाय सी इन 1 आवर। 1 घंटे में सी कितना पेज टाइप कर सकता है, जबकि इफ इन ए डे बी टाइप आज मेनी पेजेस मोर देन बी। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया है समझ में आया? जो बी है ये इंटरमीडिएट वाला काम कर रहा है, मींस ए से बी जितना ज्यादा है बी से सी उतना ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह का केस में सबसे बेहतर क्या है, आप क्या करोगे मींस इनको आधा देखोगे गैप कितना है, गैप कितना है देखो 3x गैप है, कितना गैप है 3x, और आप आधा कर दो। आधा करने से आपको क्या फायदा होगा देखो, आधा करने से ये 1.5x हुआ, यानी b का औकात आपको पता चल गया 2.5x, ठीक है। अब देखो चीज सेम है कि नहीं, a एंड b के भीतर कितना गैप है, a से b 1.5x ज्यादा कर सकता है, एंड b से c कितना ज्यादा कर सकता है 1.5x, ठीक है। यानी a का एफिशिएंसी x है तो b का एफिशिएंसी 2.5x है, जबकि c का एफिशिएंसी 4x है। या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, a x पेज टाइप 1 घंटे में करेगा तो b कर सकता है 2.5x, जबकि c कर सकता है कितना 4x। इतना क्लियर? देखो अब क्या करोगे, तीनों को मिला के कितना पेज कर सकते हैं, ये आ गया। देखो a कर सकता है x, b कर सकता है 2.5x, c कर सकता है कितना 4x, यानी दोनों मिलके करेंगे तो तीनों मिलके करेंगे तो कितना पेज हो जाएगा 7.5x। ये क्लियर? ये आपका x प्लस 2.5 समझ में आया कि नहीं? ये कैसे आया, a कर सकता है x पेज, b कर सकता है 2.5x, c कर सकता है 4x, तो तीनों मिलकर 7.5x कर सकते हैं। ये वाला वैल्यू एफिशिएंसी वाला वैल्यू इधर पुट कर दोगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर मैं कर देता हूं, देखो ये 8, ठीक है, 20 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कुल मिला के कितना आया 7.5x 7.5x। क्या करते हैं 900 पेज। अब इसको मैं काट दूंगा, काटने से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं काट रहा हूं, ये 0 ये 0, थोड़ा कलर चेंज करके करते हैं। देखो
अब यहाँ पर 2 है, ये कितना है 45। देखो 7.5 का 6 गुना है 45, हाँ कि नहीं। 7.5 का 2 गुना 15, 15 का 3 गुना 45, यानी 7.5 को 45 में काटेंगे तो कितना आएगा 6। ठीक है, अब ये फिर काटेंगे तो 3, ये काटेंगे तो 4, यानी आपका x आ गया कितना 3/4। x आ गया कितना 3/4। इतना क्लियर, x आ गया 3/4। इसका ये मतलब हुआ कि C आपको पूछा है कि कितना पेज टाइप करेगा C कितना कर सकता है बोलो, 4x कर सकता है। तो C 4x करेगा तो 4x, तो 4x का वैल्यू कितना, अभी अभी आया है x का वैल्यू 3/4, यानी 4 कैंसल, तो 3 पेज पर आवर कितना आएगा 3 पेज पर आवर। तो C कितना पेज टाइप कर सकता है, 3 पेज कर सकता है 1 घंटे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 56 चलते हैं। देखो, A takes twice as much as B and C takes thrice as much time as B। देखो क्या दिया है, A takes twice as much time as B मीन्स ये टाइम के हिसाब से दिया है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, किसके हिसाब से दिया है, टाइम के हिसाब से दिया है। तो एफिशिएंसी के हिसाब से कितना होगा बोलो, उल्टा होगा 1/2। ठीक है, इतना खत्म हुआ। A takes twice as much as B and C takes thrice as much as B। C takes thrice as much time as B। C को 3 गुना समय लगता है B का, समझ में आया, यानी B का इतना आ गया 1:3, उल्टा होगा। क्लियर। अच्छा देखो, अब देखो एफिशिएंसी बैलेंस नहीं है। A एंड B, इधर देखो B 2 है, इधर B कितना है 3 है, समझ में आया। तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, B को बैलेंस करो। ठीक है, तो B को बैलेंस कैसे करेंगे, इधर 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सब बराबर हो जाएगा। देखो A 3/6 एंड C के जगह मैं लिख सकता हूं ना 2/6। देखो B 6 है, बैलेंस हो चुका है, यानी अभी आपको मिल गया A:B:C। A कितना 3। ये चीज मतलब जिसका रेशियो प्रोपोर्शन स्ट्रांग हुआ ना, मान लो उसका मैथ गजब का होगा, अरिथमेटिक वो उड़ा देगा पूरा, समझ में आया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, रेशियो चैप्टर को जितना हो सके स्ट्रांग करो, सब चैप्टर उसमें हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो देखो, इसका यह मतलब हुआ A 3 किलो मटन खा सकता है, B 6 किलो खा सकता है, C 2 किलो मटन खा सकता है। ठीक है, यानी क्वेश्चन के हिसाब से दिया क्या है, तीनों मिलके खाएंगे तो 12 दिन एंजॉय करेंगे। ठीक है, यानी टोटल वर्क A + B + C, यानी A + B + C कितना दिन खाएंगे 12। तो A + B + C 12 दिन खाएंगे, यानी A खाता कितना है 3 किलो, B खाता है 6 किलो और C खाता है 2 किलो, यानी 6 2 8 3 11 किलो। 11 किलो मटन तीनों मिलके खाते हैं, 12 दिन में कितना खा लेंगे 132 किलो मटन खा लेंगे। समझ में आया। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, A अकेला खाएगा तो कितना दिन जाएगा, A अलोन 132 किलो मटन है, A खाएगा तो डेली 3 किलो मटन खाएगा, यानी 44 डेज जाएगा। कितना दिन जाएगा 44 डेज। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अभी क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। क्या दिया है देखो, अमित, भावना एंड चंदन कैन डू ए पीस ऑफ वर्किंग टुगेदर इन 1 डे ओनली। ठीक है, मीन्स यहाँ पर टोटल वर्क आपको कितना मिलेगा, अमित, भावना एंड चंदन तीनों मिलके कितना दिन में काम खत्म कर देते हैं, 1 दिन में। ये आपका मीन्स अमित, भावना एंड चंदन का 3 दिन को मिला के 1 दिन में, आप 3 जन मिला के 1 दिन में काम खत्म कर देते हैं, तो टोटल वर्क ऐसे ही आएगा। ठीक है, उसके आगे देखो क्या दिया है, अमित इज 5 टाइम्स एफिशिएंट देन भावना। ठीक है, ये जो अमित है और भावना से कितना एफिशिएंट है, 5 गुना एफिशिएंट है, यानी ये एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, एफिशिएंसी के हिसाब से दिया है या फिर टाइम के हिसाब से दिया है। ठीक है, यानी भावना 1 दिन में 1 किलो मटन खाएगा तो अमित उसको 5 किलो मटन खा सकता है उसी दिन में। ठीक है, आगे पढ़ो, देखो क्या दिया है, एफिशिएंट देन भावना एंड चंदन टेक्स हाफ ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन बाय भावना। समझ में आया।
ये टाइम के बारे में दिया है। टाइम के बारे में कौन कौन आदमी है? भावना एंड चंदन टेक्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज। भावना एंड चंदन टेक्स, भावना एंड चंदन टेक्स हाफ टाइम। भावना 5 times efficient, Amit is 5 times efficient than भावना, एंड चंदन टेक्स हाफ ऑफ द नंबर। अच्छा, चंदन के बारे में बोला है, तो चंदन टेक्स हाफ टाइम। चंदन टेक्स हाफ टाइम किसे? चंदन टेक हाफ ऑफ द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय भावना। मीन्स भावना को मान लो 2 दिन लगता है, तो चंदन को लगता कितना है? 1 दिन। तो ये टाइम के हिसाब से है, बट आपको एफिशिएंसी हिसाब से लिखना है, ठीक है? तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? 2:1। इतना क्लियर? चलो देखो, अब देखो भावना इधर 1 है, इधर भी भावना 1 है, यानी इन लोग पहले से बैलेंस हो चुके हैं, यानी A:B:C आपको मिल गया। अमित, भावना एंड चंदन। अमित 5 किलो मटन खा सकता है, भावना 1 किलो मटन खा सकता है, जबकि चंदन कितना? 2 किलो, ठीक है? तो ये वाला वैल्यू इधर पुट करोगे तो आपका टोटल वर्क मिल जाएगा। तो देखो टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क आपका होगा A+B+C, यानी 5, 1, 6, 2, 8। समझ में आया? ये 5 + 1 + 2 × 1, तो टोटल कितना यूनिट? 8 यूनिट, ठीक है? अच्छा, आगे देखो क्या दिया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय अमित। अमित, अच्छा देखो, अमित एंड चंदन का भीतर डे का डिफरेंस मांगा है, तो मैं क्या करूंगा, अमित को कितना दिन लगता है वो निकालना पड़ेगा। तो अमित को कितना दिन लगता है? 8 किलो मटन है, अमित खा सकता है 5, यानी अमित 8/5 डेज में खत्म करेगा। एंड उसके बाद अमित तो गया, फिर कौन है? चंदन। चंदन को कितना दिन लगेगा? देखो ये 8 किलो मटन है, चंदन कितना किलो मटन खाता है डेली? 2 किलो, यानी 4 दिन लगाएगा। आई होप क्लियर? तो दोनों के भीतर डिफरेंस मांगा है, तो दोनों के भीतर डिफरेंस मतलब A-C के भीतर या फिर C-A के भीतर डिफरेंस मांगा है। डिफरेंस का मतलब दोनों बराबर होता है, A-C, C-A दोनों बराबर होता है, ठीक है? यहाँ पर सिंबल का इतना इंपॉर्टेंस रहता नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये 5, ये 8, 8 4, 5 4 20, यानी 12/5, -12/5 आ रहा है, डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ये 5 मीन्स 2, 2/5। देखो ऑप्शन दिया है कि नहीं, 2, 2/5 डेज, हाँ दिया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में गिरा था, ठीक है? देखो मैं पूरा आपका जितना भी हो सके क्वेश्चन एफिशिएंसी रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है मैं पूरा लगभग खत्म कर दिया हूँ। आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपका इधर इधर बुक्स आपको फॉलो करना नहीं है, पूरा कंप्लीट नोट है, चिंता मत करो उसके लिए, ठीक है? अभी फिलहाल आप लोग क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। टाइप 5 रहेगा, वहाँ पर मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा, मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए थैंक यू।